अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। गाइस आज की इस वीडियो में हम अपना पाइथन का पहला प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। गाइस हम जानते हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो मेमोरी में कुछ डाटा स्टोर करता है ताकि वो उस डाटा को लेटर ऑन यूज़ कर सके। इसी तरह पाइथन भी मेमोरी के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का इस्तेमाल करता है। वेरिएबल्स बेसिकली कंटेनर की तरह होते हैं जो कि डिफरेंट डाटा को होल्ड करते हैं। हमारी मेमोरी के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिफरेंट सेल्स की फॉर्म में सेव होते हैं। अगर हम किसी एक सिंगल सेल पे गौर करें तो उसके हर सेल का एक नेम होता है और उस सेल के अंदर वेरिएबल का डाटा स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एज नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर 18 वैल्यू स्टोर करता हूँ, तो अगर इस वेरिएबल को हम मेमोरी के अंदर जाके देखें तो ये कुछ इस तरह स्टोर होगा। तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने रेपलेट सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है, जो रेपलेट हमने IDE सेटअप किया था पिछली वीडियो में। तो replet.com पे मैं आ गया हूँ और उसके बाद हमने जो करना है, हमने अपनी जो रेपल क्रिएट की थी पिछली वीडियो में, जैसा कि मैंने इधर की थी पाइथन फुल कोर्स, इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो अब मेरे सामने मेरी रेपल खुल चुकी है। इधर मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ main.py। अब इस फाइल के अंदर हम अपनी सारी कोडिंग करेंगे और आज जो हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे उसको हम वर्ड बाय वर्ड समझेंगे, हर फंक्शन को देखेंगे कि किस तरह काम करता है और पाइथन किस तरह सारे अपने कोड को मैनेज करती है और किस तरह एग्जीक्यूट करती है, हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसोल को मैं उठा के इधर ले आता हूँ। सबसे पहले आप लिखें प्रिंट। ठीक है, अब ये प्रिंट की बात करते हैं। प्रिंट क्या होता है? प्रिंट बेसिकली एक फंक्शन है। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर जो फंक्शन होता है ना, वो किसी ख़ास काम को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। ये ऐसी कमांड्स होती है जो किसी खास टास्क को, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती हैं। जैसा कि यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो प्रिंट फंक्शन का काम, इसका जो टास्क है वो ये है कि यूज़र को स्क्रीन पे कोई ना कोई चीज़ प्रिंट करके दे, यानी कि आउटपुट शो करे। फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर पे लिखते हैं 2 + 2, तो आप इक्वल टू का बटन दबाते हैं तो वो क्या रिज़ल्ट देता है? 4। अगर वो 4 रिज़ल्ट ना दे, बस 2 + 2 बैकेंड पे कैलकुलेट कर दे, तो आप कहेंगे ये कैलकुलेटर तो ख़राब हो गया। इसी तरह जो प्रोग्राम आउटपुट नहीं देते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं आपको आउटपुट लाजमी देना पड़ता है यूज़र को। तो इसलिए हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हैं ताकि हम स्क्रीन पे आउटपुट शो कर सकें। तो इन पैरेंथेसिस के अंदर, इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी डाटा एंटर किया जाता है वो आउटपुट में प्रिंट हो जाता है। वो हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं, किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं, किसी इंटीजर को प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ तक कि किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करके भी प्रिंट कर सकते हैं। 2 + 2 को भी हम 4 आंसर के ज़रिए प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इधर एक स्ट्रिंग लिखता हूँ। स्ट्रिंग लिखते हैं कि आप किसी डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट लिखते हैं उसको स्ट्रिंग कहते हैं। कोई भी आप कैरेक्टर या स्टेटमेंट किसी कोड के अंदर आप एनक्लोज करके लिखते हैं तो उसको कहा जाता है स्ट्रिंग। तो मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस के दरमियान में एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड। अब ये हेलो वर्ल्ड क्या करेगा? जो पाइथन होता है उसका प्रिंट फंक्शन स्ट्रिंग को एज इट इज़ प्रिंट कर देता है। अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने रन किया तो ये देखें इस साइड पे आउटपुट हेलो वर्ल्ड मुझे एज इट इज़ प्रिंट होके आ गया। क्योंकि प्रिंट फंक्शन का काम ही यही है कि वो स्ट्रिंग्स जो भी उसके अंदर एंटर किया जाएगा उसके पैरेंथेसिस के अंदर, उसको वो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब बात आती है, अगर मैं प्रिंट करता हूँ, अगर बात करते हैं कि मैं स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं करता, इसकी जगह किसी और सिंपल वर्ड को प्रिंट कर देता हूँ, किसी ऐसे वर्ड को प्रिंट करता हूँ जो स्ट्रिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एज को प्रिंट करता हूँ। अब इसके इर्द गिर्द मैंने कोट नहीं लगाया, इसको कोट के अंदर इनक्लोज नहीं किया, तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग नहीं है। तो अब मैं इसको रन करूँगा तब ये देखिए एरर आ रहा है, ये रेड लाइन शो, और ये कह रहा है अनडिफाइंड एज। इसको रन करूँगा तो ये कहेगा कि नेम एज इज़ नॉट डिफाइंड। अब ये एरर क्यों आया? ये एरर इसलिए आया कि जो प्रिंट फंक्शन है वो हमेशा चेक करता है कि उसके अंदर कोई भी नॉन स्ट्रिंग वैल्यू जो दी गई है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिया गया है जो कि स्ट्रिंग नहीं है, वो कोड में किसी उसका वेरिएबल रिलेट करता है। कोई एज नाम की कोई चीज़ है कोड के अंदर, अब देखें इस कोड में एज नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है,
तो उसने ये एरर दे दिया कि नेम एज इज़ नॉट डिफाइंड। अब अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि किस तरह बनाते हैं, मेमोरी के अंदर किस तरह स्टोर किया जाता है वेरिएबल। तो वेरिएबल बनाने के लिए हमें हमेशा पहले नेम लिखना पड़ता है, इक्वल टू का साइन, फिर उसके अंदर उसकी जो वैल्यू हमने स्टोर करनी है मेमोरी के अंदर। फ़र्ज़ करें मैं इसकी वैल्यू हमने स्टोर करनी है। फ़र्ज़ करें मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एज, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करता हूँ 18, वही जो पहले आपको मैंने वीडियो में समझाया। अब देखें, अब ये एरर आना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अब प्रिंट फंक्शन को पता चल गया, पाइथन ने उसको बता दिया कि एज नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है। तो अब तुमने उसी एज को प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब ये स्ट्रिंग नहीं है, ये सिंपल एक वेरिएबल है। तो ये एज चेक करेगा कि ये किसी कोड में एग्जिस्ट करता है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है इधर 18 वैल्यू के साथ। तो ये क्या करेगा, 18 वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ये आउटपुट में हमें 18 शो होगा। यानी कि एज वैल्यू को उसने चेक किया कि एज नाम की कोई चीज़ मौजूद है कोड के अंदर, कोई वेरिएबल है, कोई डाटा है, उसने चेक किया तो उसको मिल गया जी हाँ ये है, ठीक है। तो उसने फ़ौरन उसकी वैल्यू को प्रिंट किया। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि अगर मैं इधर प्रिंट करता हूँ एज स्ट्रिंग वाला, तो ये क्या प्रिंट करेगा? क्या ये 18 प्रिंट करेगा? नहीं, ये एज ही प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। जो स्ट्रिंग होता है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, लेकिन जो स्ट्रिंग के अलावा, स्ट्रिंग के बगैर वैल्यू होती है, वो एज इट इज़ प्रिंट नहीं होती, ठीक है। अब इधर मैंने एज लिखा था पहले, एज, तो वो उसने फिर उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी, क्योंकि वो स्ट्रिंग नहीं थी, वो एक वेरिएबल था जो कि कोड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। अब इतना समझ आ गया हमें। अब हम ये देखते हैं कि जो प्रिंट फंक्शन होता है वो और क्या प्रिंट कर सकता है। प्रिंट, हम इसमें कोई इंटीजर एंटर करते हैं, मैं 12 एंटर करता हूँ, तब ये क्या प्रिंट करेगा? 12, ठीक है। तो यानी कि ये इंटीजर्स को भी प्रिंट कर सकता है। अगर मैं प्रिंट करता हूँ 1 + 1, ठीक है, तब ये क्या प्रिंट करेगा बताएं? ये प्रिंट करेगा 2, क्योंकि ये उसको सॉल्व करके, इधर ये कोई मसला आ रहा है, मैं इधर प्रिंट 1 + 1, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखें इसका आउटपुट शो हो रहा है 2। ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस को भी सॉल्व करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब को भी प्रिंट कर देता है। लेकिन अगर हम इस तरह देखें, स्ट्रिंग के अंदर 1 + 1 + 1, तो ये क्या करेगा? तब ये 1 + 1 को एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि क्योंकि 1 + 1 कोई इंटीजर नहीं है, कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो रहा, ये एक स्ट्रिंग है, क्योंकि ये सिंगल कोड के अंदर एनक्लोज कर दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पाइथन किस तरह कोड को एग्जीक्यूट करता है। पाइथन, जैसा हम जानते हैं कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और इंटरप्रेटर क्या करता है? वो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। यानी कि हर लाइन को पहले चेक करता है, उसमें कोई ना कोई एरर अगर नहीं मौजूद है तब वो अगली लाइन पे जाता है। लेकिन जैसे ही उसको किसी लाइन पे एरर नज़र आया, वो पूरे कोड को रन नहीं करेगा, बल्कि पहले एरर रिजॉल्व करने का करेगा, फिर कोड को रन करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं इधर प्रिंट करता हूँ हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद दूसरी लाइन में मैं प्रिंट करता हूँ प्रोग्रामर, ठीक है, और तीसरी लाइन में मैं प्रिंट कर देता हूँ 12 या 10, ठीक है। प्रोग्रामर के स्पेलिंग गलत हो गए, ओके। अब रन करता हूँ, तब ये देखें लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है। पहले हेलो वर्ल्ड, फिर प्रोग्रामर, फिर ये वैल्यू 10। तो इंटरप्रेटर हमेशा लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर किसी कोड में भी कोई एरर आ गया, जैसे मैंने इधर एक कोड हटा दिया, तो अब इसमें एरर आएगा, तो वो कोड को रन नहीं करेगा, वो कहेगा पहले एरर को रिजॉल्व करो, एरर बताएगा। तो जब तक वो एरर रिजॉल्व नहीं हो जाता, वो आगे कोड को नहीं चलाएगा। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि जो प्रिंट फंक्शन होता है वो आउटपुट शो करने के लिए यूज़ होता है। आप उसमें इंटीजर्स एंटर कर सकते हैं, कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हैं, स्ट्रिंग एंटर कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन स्ट्रिंग्स को एज इट इज़ प्रिंट कर देता है, इंटीजर्स को सॉल्व करके प्रिंट करता है अगर आप उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो आज, और मैंने ये भी कहना था कि जो हम वीडियो में सीख रहे हैं आप उसकी साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा, क्योंकि ये जो कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो सिर्फ देखने से नहीं आती, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है कि आप उस पर कितनी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस जो है वो आपकी लैंग्वेज के अंदर जो लॉजिक बिल्डिंग है उसको इम्प्रूव करेगी। तो ठीक है, आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर हम इससे भी ज़्यादा मज़ीद सीखेंगे, इनपुट्स के बारे में बात करेंगे और प्रोजेक्ट्स पे भी काम करेंगे और इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले
भी बनाएंगे और उसी के साथ साथ रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे भी काम करेंगे। तो फिर प्रैक्टिस करते रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।